Well, students, so today we will discuss the topic, B.Ed topic, Indian Constitution and Status of Education. Okay, so it is your paper two, right? This topic comes under the paper two according to the Kurukshetra University. So under this Indian Constitution and Status of Educations, we will do concept and meaning of Indian Constitutions, meaning of a fundamental right, list of fundamental right, feature and importance of fundamental rights, देन इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स. ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है आर्टिकल्स, ये हम जरूर करेंगे. आर्टिकल 14, 15, 16, 21A, 28, 29, 30, 51A, 350 एंड 351. राइट, नोट्स ऑलरेडी आपको मिल चुके हैं. राइट, और मेरा यहां पे पर्पस है आपको समझाना, कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए आपको, और उसके बाद फिर आप इसको याद करते जाओ साथ के साथ. ठीक है, तो सबसे पहले हम वी टॉक अबाउट इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है हमारा, कॉन्स्टिट्यूशन है, संविधान है जो हमारा, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज द सुप्रीम लॉ ऑफ इंडिया. देखो, कॉन्स्टिट्यूशन में इतना पावर है, अगर कोई आम पर्सन कोई जुर्म करे या नेता जुर्म करे, नेता बड़ा पावरफुल होते हैं, है ना, कॉन्स्टिट्यूशन में दोनों के लिए सजा एक जैसी है. राइट, इसीलिए इसको सुप्रीम लॉ ऑफ इंडिया बोलते हैं. और आप देखो, आप यू आर द बीएड स्टूडेंट्स, यू आर गोइंग टू बिकम टीचर. तो टीचर को तो सारी नॉलेज होनी चाहिए. टीचर कौन होता है? गुरु कौन होता है? गुरु वो होता है, टीचर इज द टॉर्च बियरर ऑफ द सोसाइटी. समाज को समाज को राह दिखाने वाला टीचर होता है. राइट, समाज को आगे ले जाने वाला टीचर होता है. टीचर इज द नेशन बिल्डर. there is a one person, I think मार्थुर है, मतलब he has written a one definition. वो लिखते हैं, no pen, no class, no curriculum, no system of education can above the teacher. जो टीचर जो कर सकता है ना, ये देखो, जितने भी स्कूल्स हैं, जितनी भी मशीनरी है, जितने भी आपकी लेबोरेटरीज हैं, राइट, ये सब की सब एक तरफ और एक टीचर एक तरफ. वो टीचर से ऊपर नहीं जा सकते, याद रखना. जब टीचर क्लास में पढ़ाता है ना, देन उसका इंपैक्ट रहता है बच्चों के ऊपर, तो बच्चे उसको आइडियल समझते हैं अपना. और रिसर्च हमारी ये कहती है, जो भी नेशन डेवलप हुए हैं, राइट, वो टीचर्स के कारण ही हुए हैं. टीचिंग, आपको आपने सुना होगा ना कोटेशन की, टीचिंग इज द प्रोफेशन दैट क्रिएट्स ऑल अदर प्रोफेशन. इवन इंजीनियर, डॉक्टर, वकील जो भी है, वो टीचर से ही तो पढ़े. तभी तो बोलते हैं कि टीचिंग इज नॉट एवरीबॉडीज कप ऑफ टी. राइट, आप टीचर तब तक टीचर नहीं हो इफ यू आर नॉट ए स्टूडेंट फर्स्ट, इफ यू आर नॉट ए लर्नर फर्स्ट. इनफैक्ट थोड़ा और बेटर, यू हैव टू बिकम लर्नर. हर रोज 1-1.5 घंटा अपना पढ़ा करो, अपनी एक लाइब्रेरी रखो. राइट, न्यूज़पेपर पढ़ो अपना. ओके, अच्छी बुक्स रखो उस लाइब्रेरी के अंदर. ओके, हर रोज आपको अपनी नॉलेज को अपडेट करनी है. तो आज बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस होने के लिए जा रहा है. इनफैक्ट ये पेपर ही बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब ये बड़ा ही पेपर टू है जो आपका, जो हम डिस्कस कर रहे हैं उसका पहला टॉपिक, ये वैसे ही बहुत इंफॉर्मेटिव है. राइट, The Constitution of India is the supreme law of India. It frames fundamental political principle, procedure, practices, right, powers and duties of the government. Right? अब Constitution हमारा बना कब था? Right? Adopted 26 नवंबर 1949 हो गया था, लेकिन इफेक्ट स्टार्ट हमारा कब हुआ? 26 जनवरी 1950 को. तभी हम 26 जनवरी अभी आ रही है ना? टुडे इज द 19th. अभी 26 जनवरी क्या है हमारा? रिपब्लिक डे ऑफ इंडिया है. इस दिन हमारा संविधान बना था, और वी शुड थैंक टू संविधान, कॉन्स्टिट्यूशन का. आज हमारे राइट्स हैं. राइट, कोई भी ऐसे नहीं है कि भाई, जैसे आपने देखा होगा ना, कई कंट्रीज ऐसी हैं वहां पर, मतलब जो मेजोरिटी वाले हैं उन्हीं का कानून चलता है. राइट, और इंडिया, आप ये देख लो, इंडिया ऐसा स्टेट है, ऐसा कंट्री है, सॉवरेनिटी कंट्री है, जिसमें हर तरह के लोग रह रहे हैं. हिंदू, सिख, मुस्लिम, है ना, बौद्ध, जैनी, क्रिश्चियन इंडिया के अंदर रह रहे हैं. अरे खूबसूरती कितनी है इंडिया की, आप देखो, है ना. हर पर्सन का भगवान अलग अलग है, देखो. उस टॉपिक में डिटेल में नहीं जाएंगे हम. राइट, पर आप ये देखो,
है ना, हिंदू कहता है कि है ना राम है, वो कहते हैं मुसलमान अल्लाह है, वो क्रिश्चियंस लोग हैं वो कहते हैं जीसस सबसे बड़ा है ना, दूसरे वो कह रहे हैं वो हमारा सबसे बड़ा है। अब ये देखिए, और ये सारे होते हुए भी हम इंडिया में रह रहे हैं, है ना, देखो कितने प्यार से रह रहे हैं, राइट। इसका क्रेडिट किसको जाता है? इसका क्रेडिट जाता है वो सामने जो खड़ा इंसान है, क्या नाम है पिक्चर में, राइट, बाबा साहब, ठीक है। इन्होंने संविधान बनाया था, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशंस, राइट, कॉन्स्टिट्यूशंस ऑफ इंडिया संविधान को जाता है, ओके, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशंस, राइट। अब आ गया हमारे फंडामेंटल राइट्स। फंडामेंटल राइट्स क्या है? फंडामेंटल राइट्स आर द बेसिक ह्यूमन राइट्स enshrined in the constitutions of India, which are guaranteed to all the citizens. They are applied without discrimination on the basis of race, religion, gender, and etc. मतलब कोई भी पर्सन किसी भी तरह का हो, काला हो, गोरा हो, राइट, किसी भी रिलीजन का हो, हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, कोई भी उसका जेंडर हो, चाहे वो मेल हो, चाहे फीमेल हो, चाहे ट्रांसजेंडर हो, राइट, किसी भी तरह का पर्सन है इंडिया में, अगर उसने जन्म ले लिया तो उसके फंडामेंटल राइट्स हैं। ये हमें कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड करता है, कोई उसका कॉन्स्टिट्यूशन राइट को वायलेट नहीं कर सकता, राइट। तो गाइस, बेसिकली यू आर द टीचर, गोइंग टू बिकम टीचर, आपको पता होना चाहिए। तो आर्टिकल 12 से लेके 35 तक ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील विद द फंडामेंटल राइट, ठीक है, पता लग गया ना, आर्टिकल 12 से लेके 35 तक। इवन ये देखो, ये कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया की बुक है, आपकी लाइब्रेरी में ये बुक भी होनी चाहिए, इनफैक्ट मैं तो ये बोलूंगा, राइट, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया की। अभी हमारा बीएनएस आ गया, मोदी जी ने कर दिया, ठीक है ना, भारतीय न्याय समिति, जो पहले आईपीएस चलता था, राइट। तो गाइज ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यू शुड अवेयर ऑफ इट, ओके। नेक्स्ट स्लाइड आ गई हमारी, लिस्ट ऑफ ए फंडामेंटल आर्टिकल राइट्स। पहले तो पिछली स्लाइड है, इसमें हमने किया आर्टिकल 12 से लेके 35 तक, है ना, ये सारे हमारे फंडामेंटल राइट्स को डिस्कस करते हैं। ये देखो 12 से लेके 35 तक ही हैं सारे, 6 के 6, ठीक है। ये इनको बोलते हैं हम फंडामेंटल राइट्स। देयर आर 6 फंडामेंटल राइट्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अलोंग विद द कॉन्स्टिट्यूशनल आर्टिकल रिलेटेड टू देम आर मेंशन्ड बिलो, ठीक है। राइट टू इक्वालिटी, मतलब इक्वालिटी का हमें राइट है, ये हमें कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर आर्टिकल 14 और 18 हमें देता है। राइट टू फ्रीडम, ठीक है, आजादी से रहने की बात हमें आर्टिकल 19 से 22 देता है, राइट। आर्टिकल अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन, आर्टिकल 23 से 24 देता है हमें, ये राइट देता है हमें, कोई हमें एक्सप्लॉइट करेगा तो हम उसको इस आर्टिकल के अंडर, राइट, उसको हम केस फाइल कर सकते हैं और उसको सजा भी हो सकती है अगर कोई ऐसे एक्सप्लॉइट कर रहा है किसी को। राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, अगर आपके रिलीजन के अंदर कोई पंगा ले रहा है, कोई दबा रहा है, कोई आपको रिलीजन चेंज करने के लिए कह रहा है, तो आपका आर्टिकल 25 और 28 है जो आपके राइट को सेव करता है। कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट, आपका कल्चर है, आपको सेलिब्रेट करने से कोई रोक रहा है, आप देख रहे हो ना यहाँ पे, हम इंडिया में क्रिसमस भी बहुत बढ़िया मनाते हैं, ईद भी कितनी बढ़िया मनाते हैं, दिवाली भी कितनी बढ़िया मनाते हैं, है ना, आप ये देखो, और सभी मिलजुल के रह रहे हैं। एंड राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, सब कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज भी आपको एक आर्टिकल 32 देता है। ये देखो कितना इंपॉर्टेंट है, आपको ये सारे पता होने चाहिए, आज हम डिस्कस करेंगे, राइट, वन बाय वन करते हैं। पहला आ गया हमारा राइट टू इक्वालिटी, ठीक है, अब आपको ओरली याद होनी चाहिए, ठीक है, इसको अच्छे से करो। राइट टू इक्वालिटी आर्टिकल 14 टू 18। राइट टू इक्वालिटी का क्या मतलब है? इट गारंटीज इक्वल राइट फॉर एवरीवन इररिस्पेक्टिव ऑफ रिलीजन, जेंडर, कास्ट, रेस और प्लेस ऑफ बर्थ। इट इंश्योर्स इक्वल एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज, वो देखो मैंने अंडरलाइन किया हुआ इंपॉर्टेंट को, राइट, वो देखो इक्वल एम्प्लॉयमेंट, अगर कोई एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटी निकलती है तो उसमें कोई भी अप्लाई कर सकता है, हिंदू, सिख, मुस्लिम, ईसाई, कोई भी, हाँ कोई भी, और एससी, ठीक है, कोई काला गोरा कोई भी है, कास्ट भी आ गया ना, देखो, इररिस्पेक्टिव ऑफ रिलीजन, जेंडर, कास्ट, रेस और प्लेस ऑफ बर्थ। ठीक हो गया, क्लियर हो गया ना आपको? ये नीचे देखो पिक्चर्स, देखो मैंने वैसी डाली हुई हैं, थोड़ा पिक्चर से और क्लियर हो जाएगा। मेन एंड वीमेन और इक्वल, इक्वालिटी है, इक्वालिटी की बात करते हैं वो, ठीक है ना। आप देखो ना कितना वीमेन के साथ भी देखो कितना होता रहा गलत, आपने देखा ही है, राइट। इवन जबकि वो इक्वल राइट है, वीमेन हो चाहे मेन हो, राइट,
इवन आप ये देखो क्या नाम, जॉब्स के अंदर भी विमेन एक तरफ से जॉब भी करती हैं और घर को भी संभालती हैं। आप ये देखो लेडीज का कितना योगदान है, कॉन्ट्रीब्यूशंस कितना है। एक रिसर्च की रिपोर्ट ये कहती है, इवन इंडिया में जो लोग कहते हैं ना, मेल कहते हैं हम बहुत काम करते हैं इतना है, उनसे ज्यादा फीमेल्स करती हैं। फीमेल्स जॉब भी करती हैं और घर को भी संभालती हैं। किचन में कितनी देर खड़ी रहती हैं, मेल को बोलो ना खड़ा होकर दिखाए। तो इक्वल इक्वल एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज हैं सारी, इक्वालिटी फॉर ऑल। और इवन हैंडीकैप भी, डिसेबल पर्संस भी, राइट, कोई भी है। एंड इनफैक्ट आप ये देखो, इवन irrespective of religion, gender, caste, race, or place of a birth, it ensures the equal employment opportunities in the government and ensures against discrimination by the state in the matters of employment on the basis of a caste, religion, and etc. इवन स्टेट भी है, स्टेट का चाहे कोई भी पर्सन है, वो भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकता, आपके साथ भेदभाव नहीं कर सकता। ठीक है ना, ये आपके राइट है। दूसरा आ गया राइट टू फ्रीडम। ठीक है, आर्टिकल 19 to 20, द फ्रीडम राइट इंक्लूड्स मेनी राइट्स। अच्छा, इसके अंडर बहुत सारे आ जाते हैं। ठीक है, फ्रीडम के अंदर क्या क्या आ गया, देखो, फ्रीडम ऑफ स्पीच आ गया, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन आ गया, फ्रीडम ऑफ असेंबली विदाउट आर्म्स आ गया, फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन आ गया, फ्रीडम ऑफ प्रैक्टिस एनी प्रोफेशन। मतलब आप कोई भी धर्म में जाकर आप स्टार्ट कर सकते हो, प्रैक्टिस कर सकते हो। ठीक है, ये देखो, कोई नहीं रोकेगा। मतलब आपको सपोज करो अपना वो धर्म नहीं आ रहा है, तो आप किसी भी धर्म की में प्रैक्टिस कर सकते हो उस प्रोफेशंस को लेके। ये आपको राइट टू फ्रीडम कहता है। राइट, आप अडॉप्ट कर सकते हो कोई भी धर्म। राइट, फ्रीडम टू रिजाइड इन एनी पार्ट ऑफ द कंट्री। ठीक है, ये राइट टू फ्रीडम आ गया हमारे। थर्ड आ गया राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन, आर्टिकल 23-24। अब ये 23 और 24 हमें हमारा राइट है, ये आर्टिकल 23-24 अंडर कॉन्स्टिट्यूशन ये हमें पावर देता है कि अगर कोई हमारे से या किसी और से जबरदस्ती कोई चीज काम करवा रहा है, लाइक फोर्स्ड लेबर, वो देख रहे हो नीचे, देखो फोटोग्राफ्स, देखो इमेजेस, देखो, राइट, बच्चे आपने देखा होगा ना कर रहे हैं, राइट, तो ये भी अगेंस्ट है। ठीक है, आपने देखा होगा ना होटलों में, इधर ढाबों ढुबों में रखे होते हैं बच्चे, है ना, वो बर्तन धो रहे हैं, है ना, मजदूर उठा रहे हैं। तो बेसिकली 14 साल से कम के बच्चों को तो करना ही नहीं चाहिए एटलीस्ट, राइट। तो उसके ऊपर भी अगर कंप्लेंट होगी उसको, तो उसको भी सजा है। दिस राइट, ये देखो, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन, दिस राइट इंप्लाइज द प्रोहिबिशंस ऑफ ट्रैफिक इन ह्यूमन बीइंग, बेगर एंड अदर फॉर्म्स ऑफ ए फोर्स्ड लेबर। मतलब ये रोकता है उन चीजों में। ठीक है, इट आल्सो इंप्लाइज द प्रोहिबिशंस ऑफ चिल्ड्रन इन फैक्ट्रीज। प्रोहिबिट, प्रोहिबिट का मतलब होता है यानी कि जो भी चिल्ड्रन फैक्ट्रीज में काम करते हैं ना, राइट, उनको रोकना। ओके, क्योंकि ये आर्टिकल हमें पावर देता है, बिकॉज 14 साल तक के बच्चों का तो राइट है एलिमेंट्री एजुकेशन उसको गेट करना। बिकॉज द कॉन्स्टिट्यूशन, द लास्ट लाइन देखो, द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोहिबिट्स द एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन अंडर 14 years इन ए हैजर्डस कंडीशंस। ठीक है, थर्ड, नेक्स्ट आ गया फोर्थ, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, आर्टिकल 25 to 28, it talks about there is a equal respect given to all religion, there is a freedom of a conscious profession, practice, propagation of religion, the state has no official religion। ये नहीं कि कोई स्टेट जीत गई है तो कही जी यही रिलीजन आपको मानना पड़ेगा, ऐसा नहीं है। ओके, आपका राइट है, सिंगल पर्सन का राइट है। Every person has the right to freely practice his or her faith, establish and maintain religious and charitable institutions। कोई भी पर्सन, किसी भी उसका फेथ है, वो कोई भी प्रैक्टिस कर सकता है, किसी भी धर्म की प्रैक्टिस कर सकता है। वो देखो नीचे मैंने लगाए हुए हैं फोटोग्राफ्स, राइट, फादर की राइट टू प्रैक्टिस। नेक्स्ट देखो मुस्लिम्स हैं, राइट, नेक्स्ट हिंदूज आ गए, है ना, कोई भी प्रैक्टिस कर सकता है, किसी भी उसका हो, ये आपका राइट है, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। ओके, पांचवा आ गया कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट, आर्टिकल 29 to 30। आर्टिकल 12-14 से लेके 35 तक थे ना, उसके बीच में ही आ गए ना, ये देखो, ये सारे फंडामेंटल राइट्स हैं। These right protects the right of religious, cultural and linguistic minorities by facilitating them to preserve their heritage and culture. Educational rights are for ensuring education for everyone without any discrimination। मतलब ये अब आपके
रिलीजन की, आपके कल्चर की, माइनॉरिटीज की, उनको प्रोटेक्ट करता है। कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स। ओके, तो आप अपना कोई भी अपना इंस्टीट्यूशंस आप अपना खोल सकते हैं, राइट। और कोई ऐसा नहीं है कि भाई कोई आपको बोले कि आपने ये स्कूल क्यों खोला हुआ है जी, राइट। और आप इंडिया में देख ही रहे होंगे, डिफरेंट डिफरेंट कम्युनिटी के लोग डिफरेंट डिफरेंट स्कूल्स खोलते हैं, है ना। अपना रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस खोलते हैं। ओके, इवन ये माइनॉरिटीज के लिए भी है, ओके, जो माइनॉरिटीज हैं, ओके, इंडिया के अंदर, तो माइनॉरिटी के लिए भी देखो सारा है। ओके, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। ओके, अब ये कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज भी प्रोवाइड करता है इनफैक्ट, ये वाला 32 से 35। मतलब अगर देखो 5 तक तो हमने कर ली है, वो सारे हमारे राइट है, अंडर आर्टिकल्स हैं। अब अगर उनको कोई, उन सारों को कोई दबाता भी है, तो एक और है राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, 32 से 35, राइट, हम इसकी मदद भी ले सकते हैं। तो ये क्या है, द कॉन्स्टिट्यूशन गारंटीज रेमेडीज इफ सिटीजन्स फंडामेंटल राइट्स आर वायलेटेड। अगर हमारे फंडामेंटल राइट को कोई वायलेट करता है, चाहे गवर्नमेंट ही वायलेट करती है, ओके, हम तब भी इस कॉन्स्टिट्यूशन की रेमेडीज ले सकते हैं। कहां पर, कोर्ट में। आपने एक वर्ड सुना होगा, मतलब आप देखो, गरीब से गरीब बंदा भी ना, उसके साथ भी अगर जाती हो रही हो तो क्या बोलता है, आई विल सी यू इन द कोर्ट, है ना, कहते हैं ना, आई विल सी यू इन द कोर्ट, तेरे को मैं कोर्ट तक लेके जाऊंगा। मतलब अभी भी उसका विश्वास देखो कोर्ट पे है, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन उसको राइट देता है अगर कोई गलत हो रहा है तो। अंडरलाइन जो की हुई है लाइन, इसको पढ़ो, देखो, द गवर्नमेंट कैन नॉट इन्फ्रिंज ऑन और कर्ब एनीवन्स राइट when these rights are violated, the aggrieved party can approach to the court। ठीक है ना, जिसके साथ गलत हुआ है, ओके, तो वो सीधा कोर्ट में जा सकती है। कोर्ट में आप देख लो, चाहे कोई भी हो, कोर्ट नहीं देखता है कि भाई कौन पर्सन है, क्या उसकी पावर है, कोर्ट नहीं इन्फ्लुएंस होती है, राइट। सिटीजन्स कैन even go directly to the supreme court which can issue writs for enforcing fundamental right। राइट, आपके अगर राइट्स को कोई कर रहा है तो आप सीधा जा सकते हैं, ओके बच्चे। अब आ गया फीचर्स एंड इंपॉर्टेंस ऑफ फंडामेंटल राइट। सारे हमने राइट कर लिए, ठीक है, आर्टिकल्स कर लिए, वो राइट हमें किस आर्टिकल के अंडर हमें प्रोटेक्शंस प्रोवाइड करते हैं। अब फंडामेंटल राइट का इंपॉर्टेंस क्या है, इसके फीचर्स क्या हैं। देखो फर्स्ट, देखो देखो मैंने सभी चीजें अंडरलाइन की हैं जो इंपॉर्टेंट है, राइट। कितना टाइम लगा हुआ इस पीपीटी को बनाने में, आपको समझाने में, ताकि वो चीज आपको समझ आ जाए। Fundamental rights are very important because they are like the backbone of the country। बैकबोन ऑफ द कंट्री, कंट्री की रीढ़ की हड्डी होते हैं ये। दीज आर द एसेंशियल्स फॉर सेफ गार्डिंग द पीपल्स इंटरेस्ट। नेक्स्ट, people can approach the SC Supreme Court directly in case of a violation of fundamental right। Fundamental rights can be amended by the parliament। ये फंडामेंटल राइट अमेंड पार्लियामेंट कर तो सकता है, पर अगली लाइन पढ़ो, बाय ए कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बट ओनली इफ द अमेंडमेंट डज नॉट अल्टर द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। अब कई बार कोई सरकारें बड़ी मेजोरिटी के साथ आ जाती हैं, वो देखती हैं अपने उसके अकॉर्डिंग ना कोई राइट में पंगा लेने की कोशिश करती हैं, ठीक है, अमेंडमेंट का, लेकिन बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बदल सकती। बाबा साहब ऐसा वो देखो लिख के गए हैं, बना के गए हैं, है ना, है ना। अंबेडकर साहब की बात कर रहा हूं, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर, ठीक है ना, संविधान को बनाने वाले थे हमारे, जो पहले फोटो लगी हुई थी, उनकी फोटो लगी हुई है उस पे, ठीक है ना। देखो उस पर्सन के बारे में हमें पता होना चाहिए, उसका पूरा डिटेल हमें पता होना चाहिए। देखो उनको पता था आने वाले टाइम में क्या क्या होगा, है ना, कितना कुछ सभी माइनॉरिटीज को, सभी पर्संस को रखे गए हैं। इवन उनको यह भी पता था कल को कोई ना कोई गवर्नमेंट इतनी पावरफुल आ जाएगी, इतनी मेजोरिटी में आ जाएगी, राइट, उसमें वो पंगा तो ले सकती है, लेकिन उसके डज नॉट अल्टर द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, उसको नहीं बदल सकती। तो संविधान हमारा सबसे बड़ा है, और ये टॉपिक भी हमारा वही है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशंस, और हमें इसके बारे में पता होना बहुत जरूरी है, राइट। Fundamental rights can be suspended during a national emergency, but the rights guaranteed under Article 20 and 21 can't be suspended। आर्टिकल 20 और 21 किसी भी हालत में सस्पेंड नहीं हो सकते हैं।
अब लिस्ट ऑफ इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स, अब इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स कौन कौन से हैं, और उसके साथ साथ आर्टिकल 21A राइट टू एजुकेशन। ओके, इट टॉक्स अबाउट राइट टू एजुकेशन। द स्टेट, ये देखो अभी मैं बात कर रहा था ना अभी ऑफलाइन आपके साथ, आर्टिकल 28 डिक्लेयर्स दैट स्टेट शेल प्रोवाइड फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन टू ऑल द चिल्ड्रन ऑफ द एज टू 6 to 14 ईयर्स। आर्टिकल 21 से है, देखो 6 से लेके 14 साल के बच्चे को फ्री और कंपल्सरी एजुकेशन प्रोवाइड हो, ये उसका राइट है। आर्टिकल 28 बात करता है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया फ्रीडम as to attendance at religious instructions. No religious instruction shall be provided in any educational institutions wholly maintained out of a state funds. ओके, ऐसा नहीं कि स्टेट कहे कि पर्टिकुलर इसी चीज को आपको मानना है। ओके, तो पर्टिकुलर वो किसी भी एजुकेशन के ऊपर दबाव नहीं बना सकती है गवर्नमेंट। ओके, किसी भी रिलीजियस को आपको मानना है ऐसा नहीं है। ओके, बंदा अपनी मर्जी से अपने रिलीजियस को फॉलो कर सकता है। आर्टिकल 20 प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटीज, ये तो नाम से क्लियर हो जाते हैं, है ना। माइनॉरिटी को बचाता है, माइनॉरिटी के साथ अगर कोई गलत हो रहा है तो आर्टिकल 21 की हेल्प, 29 की हेल्प ले सकते हैं। आर्टिकल 30 राइट ऑफ माइनॉरिटी टू एस्टेब्लिश एंड एडमिनिस्टर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस। All minorities, whether based on religion or language, shall have the right to establish and administer educational institution of their choice. कोई भी माइनॉरिटी और मेजोरिटी होती है ना, तो इंडिया में मेजोरिटी किनकी है, मेजोरिटी में हिंदूज हैं, माइनॉरिटीज में बहुत सारे आगे, माइनॉरिटी में हिंदू, माइनॉरिटी में, मेजोरिटी में तो हिंदू आगे, माइनॉरिटी में सिख आगे, माइनॉरिटी में मुस्लिम्स आगे, माइनॉरिटी में क्रिश्चियंस आगे, माइनॉरिटी में बौद्ध आगे, है ना, जो भी हैं और भी होंगे कई। तो वो माइनॉरिटी अगर कोई अपना इंस्टीट्यूशन खोलना चाहती है तो वो खोल सकती है। आर्टिकल 30 अगर कोई उनको बंद करवाए या कुछ गलत करे या कुछ ऐसा कुछ उनको एक्सप्लॉइट करे तो आर्टिकल 30 की वो हेल्प ले सकते हैं, राइट। लिस्ट ऑफ इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स में आर्टिकल 51 करते हैं ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया फंडामेंटल ड्यूटीज। अब फंडामेंटल ड्यूटीज क्या है आर्टिकल 51 के अकॉर्डिंग हमारी, इट शेल बी द ड्यूटी ऑफ एवरी सिटीजन ऑफ इंडिया। क्या ड्यूटी है हमारी, नंबर 1 टू अबाइड द कॉन्स्टिट्यूशंस, टू अबाइड बाय द कॉन्स्टिट्यूशंस एंड रिस्पेक्ट इट्स आइडियल एंड इंस्टीट्यूशंस, द नेशनल फ्लैग एंड नेशनल एंथम। हमें रिस्पेक्ट करना है ना, नेशनल फ्लैग नेशनल एंथम जब भी होती है ना, हम उसको वी हैव टू रिस्पेक्ट। टू चेरिश एंड फॉलो द नोबल आइडियाज विच इंस्पायर्ड अवर नेशनल स्ट्रगल फॉर फ्रीडम। ओके, अच्छे आइडियाज, बेटर आइडियाज हैं उनको नेशनल उनको आप अपना कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। सी टू अपहोल्ड एंड प्रोटेक्ट द सोवरेनिटी यूनिटी एंड इंटेग्रिटी ऑफ इंडिया। ओके, ये आपका भी देखो राइट है, आपको सोवरेनिटी यूनिटी इंटेग्रिटी ऑफ इंडिया की प्रोटेक्ट करके रखनी है, राइट। मीन्स ये नहीं मतलब अपनी किसी भी चीज को जी वो बड़ी है जी, है ना। एक्चुअली अपने अपने धर्म के अकॉर्डिंग दूसरे के धर्म को भी रिस्पेक्ट करनी है, सोवरेनिटी कहता है। यूनिटी भाईचारा बना के रखना है, इंटेग्रिटी, ठीक है, वही भाईचारा वही चीज आ गई है, उसको बना के रखनी है, ये हमारा फर्ज है। 51A कहता है हमें। लास्ट क्या है, टू प्रमोट हार्मनी एंड द स्पिरिट ऑफ ए कॉमन ब्रदरहुड। हम ब्रदर एंड सिस्टर पहले हैं, बाद में है हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, ठीक है ना। अमंगेस्ट ऑल द पीपल ऑफ इंडिया ट्रांसेंडिंग रिलीजियस लिंग्विस्टिक एंड रीजनल और सेक्शनल डाइवर्सिटीज, ठीक है। तो ये देखो, ये कई लोग अपने अपने फायदों के लिए हमारे मन के अंदर ये चीजें भर देते हैं, ठीक है। तो हमें बीइंग टीचर, देखो अगर हम भी कंफ्यूज होंगे तो बच्चों को क्या देंगे, तो हमें ही सबसे पहले हमें जागृत होना है, हमें पता होना चाहिए, ठीक है, क्या चीजें करेक्ट है। तो गाइज ये हमारे, अब एक दो और भी रहते हैं। आर्टिकल 350, आर्टिकल 350 क्या करता है, लैंग्वेज टू बी यूज इन रिप्रेजेंटेशन फॉर रिड्रेस ऑफ ग्रीवेंसेस। मतलब आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है, ग्रीवेंसेस आ रही हैं, आप अपनी रिप्रेजेंटेशन किसी भी लैंग्वेज में, हिंदी इंग्लिश पंजाबी किसी में भी दे सकते हैं स्टेट को। स्टेट ये नहीं कह सकता कि मेरी ये लैंग्वेज है और इसमें आप ये दीजिए, राइट। आर्टिकल 351, ये देखो, यूनियन स्टेट इन एनी ऑफ द लैंग्वेज यूज्ड इन द यूनियन, ठीक है। हाँ, उस स्टेट में, यूनियन में जो भी लैंग्वेज यूज हो रही है उसमें भी आप दो, आप, ठीक है, अपनी ग्रीवेंसेस, ठीक है, इसका ये है। 351 कहता है डायरेक्टिव, मतलब मीन्स आपको ना मैं हल्का हल्का टच करवा रहा हूं, डिटेल में आपने पढ़नी है, नोट्स में ऑलरेडी मैंने आपको दिए हुए हैं, ठीक है।
आर्टिकल 351 डायरेक्टिव फॉर डेवलपमेंट ऑफ द हिंदी लैंग्वेज, ठीक है, इट शैल बी द ड्यूटी ऑफ द यूनियन टू प्रमोट द स्प्रेड ऑफ ए हिंदी लैंग्वेज, ठीक है, हिंदी लैंग्वेज एक्चुअली उसको स्प्रेड करो टू डेवलप इट सो दैट इट मे सर्व एज ए मीडियम ऑफ एक्सप्रेशन फॉर ऑल द एलिमेंट्स ऑफ द कंपोजिट कल्चर्स ऑफ इंडिया। ओके, ये दो आर्टिकल्स इसकी बात करते हैं। सो थैंक यू सो मच गाइस। सो टुडे वी आर डन विद first topic of paper 2, Indian Constitution and Status of Education, right? So thank you so much for this lecture.